गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था जल संसाधन। आज हम क्वेश्चन के वे में ही करते हैं। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन के वे में कराया था कि जल संसाधन क्या है, धरातलीय और भूमिगत जल संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज ले रही हूँ वो सबसे पहला है, आपकी बुक में 64 पेज पे दिया है वो पैराग्राफ, वो है सिंचाई के लिए जल की मांग। क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे कि भारत जैसे देश में सिंचाई के लिए जल की बढ़ती मांग, इसके ऊपर अपने विचार प्रकट कीजिए। या क्वेश्चन डायरेक्ट है कि भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों बढ़ रही है जबकि भारत नदियों का देश है। भारत में 4 महीने बारिश आती है। तो अब इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक जो हमने भू संसाधन में किए थे वही मेन आएंगे कि भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षा विहीन या सूखाग्रस्त हैं। समझ गए? वर्षा विहीन यानी जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं आती है, पानी होता ही नहीं है, 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और सूखाग्रस्त है यानी सूखा पड़ता है ना। आपकी बुक में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार इसके अंतर्गत आते हैं, खास तौर पे मध्य प्रदेश है। आप बुक में पेज नंबर 64 पे ये मार्क कर सकते हो। पहला कारण ये हो गया। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मानसूनी वर्षा का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता यानी नहीं मिलता है, और फिर इतनी शुष्कता होती है कि इन क्षेत्रों में बिना सिंचाई के खेती एक बार भी ले पाना संभव नहीं हो पाता अगर बारिश नहीं होती है। एक रीज़न बन गया। दूसरा देखो, आप ये लिख सकते हो, अगले ही पैराग्राफ में दिया है, बहुफसलीकरण। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, एक फसल से कुछ नहीं होता, लगातार 3 फसल हमने लेनी है और तीनों बार बारिश तो आएगी नहीं। बारिश तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आती है। तो इन 4 महीनों में जो पानी बरसता है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बने हुए रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते हैं ताकि 12 महीने उस पानी का इस्तेमाल वहाँ हो सके जहाँ पानी की कमी है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ 3 फसलें चाहिए ही चाहिए। हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई आबादी का भरण पोषण करने के लिए हमें सिंचाई पर निर्भर रहना ही पड़ता है। फिर इसके बाद फसलों को अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं, कई बार हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आर्द्रता आवृत्ति नियमित रूप से आवश्यक है कि खेतों में जो मिट्टी है वो ड्राई ना हो, उनमें पानी रहे ही रहे। साल में 3 बार अगर चावल उगाओगे, सोचो कितनी आर्द्रता चाहिए, मिट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए, उसमें तो पानी खेतों में भरा रहता है, तो सिंचाई की आवश्यकता हमें रहेगी। फिर इसके अलावा 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में गेहूं बार बार उगाया जाता है, चावल बार बार उगाया जाता है, और इसीलिए उन राज्यों में सिंचाई के बिना कृषि का होना संभव नहीं है। क्लियर? सबसे पहला रीज़न तो आप यही ले सकते हैं कि लगातार बढ़ती आबादी का भरण पोषण करने के लिए जो 3 फसलें ली जाती हैं एक साल में, उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ये पहला रीज़न, आप इसको एक्सप्लेन कर दो। दूसरा, मानसून हर जगह बराबर नहीं होती। आज भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षा विहीन हैं या सूखाग्रस्त हैं। वहाँ पर अगर हमें फसलें लेनी है, चाहे वो ड्राई ही लेनी हो, तो भी पानी तो चाहिए ना थोड़ा। तो भी उन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है ही नहीं वो, तो सिंचाई की आवश्यकता
पड़ती ही पड़ती है। तीसरा लिख सकते हो आप बहुफसलीकरण। लगातार फसलों को उगाने के लिए, बदल बदल कर उगाने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4 लिख सकते हो कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आर्द्र फसलें बार बार ली जाती हैं, जैसे चावल है, गन्ना है। तो जब बार बार फसलें ली जाएंगी तो भूमि को नम रखना बहुत ज़रूरी है। और नमी कैसे आएगी? सिंचाई से आएगी। वर्षा में तो वर्षा से आ गई, जब वर्षा नहीं है तो सिंचाई से आएगी। पांचवा और सबसे मेन पॉइंट ये एक और ऐड कर लो कि कुछ फसलें हमें लेनी ही लेनी है, क्योंकि वो हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल है ना। अगर वो नहीं होंगी तो उद्योग धंधे भी बंद हो जाएंगे। तो कुछ इन 5 कारणों के कारण हमारी कृषि सिंचित या सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेती हूं मैं आज। वो है कि भारत में जल संसाधनों की 3 समस्याएं क्या हैं। ये एक बार बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं। 3 समस्याएं क्या हो सकती हैं? आप सोचिए थोड़ी देर, 1 मिनट में कुछ दिमाग में आ रहा होगा, फिर मैं बताती हूँ आपको। 3 समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या, जो जल संसाधन हैं उनकी उपलब्धता की समस्या। उपलब्धता की समस्या, फिर दूसरा उसके उपयोग की समस्या, फिर तीसरा उसकी गुणवत्ता की समस्या। उपलब्धता मतलब हर जगह जल संसाधन हमारी दैनिक ज़रूरतों के लिए उपलब्ध नहीं है। कई जगह पर बारिश नहीं होती है, सूखाग्रस्त हैं। कई जगह बारिश होती है, जैसे पहाड़ों पे है, बारिश होती है तो पानी फ्लो कर जाता है, आप वहाँ उसको रिजर्व ही नहीं कर सकते हो। चेरापूंजी जैसा एरिया जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है, पहाड़ों पे पानी की कमी है, क्योंकि पानी तो फ्लो कर जाएगा। वहाँ बकेट की भी कीमत होती है, एक एक बकेट इतनी महंगी मिलती है। अगर टूरिस्ट वहाँ रहने जाते हैं, एक एक बकेट का रेट बहुत महंगा होता है। क्लियर? तो उपलब्धता पे 2 लाइनें लिख लो। फिर दूसरा उपयोग की समस्या है। उपयोग की क्या समस्या हो सकती है कि उपयोग कम होता है, वेस्टेज ज़्यादा होती है। कई जगह हम देखते हैं, पार्क में चले जाओ आप, शौचालय होते हैं वहाँ चले जाओ, पानी बह रहा है, नलके खुले हैं, नहीं तो नलके ही उतार के ले गए, पानी बह रहा है। क्या सोचते हैं कि सरकारी है, हमारा क्या, हमारी जेब से थोड़ी जा रहा है। बट जब वो उपलब्ध नहीं होगा तो प्रॉब्लम सबको आएगी। तो उपयोग की समस्या है, पानी का उपयोग कैसे करें। गाड़ी धोते हैं, बागवानी करते हैं, निश्चित मात्रा में पानी डालिए, पाइप को खुला छोड़ देंगे तो पानी वेस्ट होगा, और फिर जब हमें चाहिए होगा तब पानी उपलब्ध नहीं होगा, यार किसी और को चाहिए होगा तो पानी उपलब्ध नहीं होगा। तो उपलब्धता का मतलब है कि पानी पूर्णतः हर जगह उपलब्ध नहीं है। उपयोग का मतलब है कि मानव पानी का उपयोग मितव्ययता से नहीं करते हैं। कंजूसी तो मत करो, लेकिन वेस्ट भी मत करो। जहां लगता है पानी बह रहा है उसको बंद कर दो, वेस्ट मत करो। तीसरा गुणवत्ता की समस्या है। क्या है, हमारे यहाँ जितना ड्रेनेज है वो नालों वाला जो पानी है वो नदियों में जाता है। हम कितना वेस्ट चीज़ें नदियों में डाल देते हैं। मैं खुद देखती हूँ, दिवाली के आसपास फूल हों, दिए हों, मोमबत्तियाँ हों, मूर्तियाँ हों। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, मूर्तियों का विसर्जन होगा, दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन होगा, और देखो क्या मूर्तियाँ सिर्फ मिट्टी की बनी होती हैं, उन पे कितना केमिकल कलर चढ़े हुए होते हैं। आपने वो नदियों में डाल दिया और वही पानी फिर हम उसको साफ करके यूज़ करते हैं, तो कुछ केमिकल तो निकल ही नहीं पाते। फिर हम किससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे जब हम खुद ही ऐसे काम करते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण एक नदियों का देश होते हुए भी भारत जो है वो जल संसाधनों की समस्याओं से जूझ रहा है। कारण यही है, निवारण भी हम हैं।
मत करो ये चीज़ें, हो गया निवारण, है ना। वेस्ट मत करो, गुणवत्ता की तरफ ध्यान दो। इन चीज़ों को तुम ऐसी जगह मिट्टी में जमा कर सकते हो, दबा सकते हो। आजकल तो कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, गणेश जी का विसर्जन बड़े बड़े गमलों में कर देते हैं और उसी मिट्टी में वो पौधे उगा देते हैं। याद भी रह गया कि ये इस साल गणेश जी का विसर्जन हुआ था, ऐसी मिट्टी से बनाओ कि पौधे उगा सको उसमें। तो हमें निवारण खुद ढूंढना पड़ेगा और इस तरह से हम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है, निवारण के साथ भी आया हुआ है, कई बार विदाउट भी आया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लो। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में फिर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करने हैं। एक है जल संभर प्रबंधन और एक है वर्षा जल संग्रहण। दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं और इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। डोंट टेक एनी टेंशन। बाय बाय।